हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस मैटलब न्यू कोर्स जिसमें हमारा ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ मैटलब एज वेल एज वेरिएबल और मैट्रिसेस के बारे में हम लोगों ने बात की है मैटलब में। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, पहले आप उसे वॉच कर ले, देन इस वीडियो पे मूव ऑन करें। एंड इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे एरे को इनिशियलाइज करना, डिफाइन करना एज वेल एज एरे इंडेक्सिंग। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मैटलब पे। तो ये हमारा मैटलब टैब ऑलरेडी ओपन है। अगर आपको ये इंटरफेस के बारे में चाहिए देन आप कमेंट कर लो नीचे में कि हमें इंटरफेस के लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, देन आई विल क्रिएट ऑन दैट टॉपिक। तो यहाँ पर आज हम लोग पूरा फ्रेश हमारा मतलब स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरे मीन्स सिंपली मैट्रिक्स। पिछले वाले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में भी जाना था, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जैसे अगर एरे को हम लोग डिफाइन करते हैं ARR नाम से, पिछले वाले में हम लोग बात की थी, कॉमा दे भी सकते हैं हम लोग, नहीं भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमारा ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। अब इसको हम लोग जैसे ही इंटर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। इस पे डबल क्लिक करने के बाद हमारा जो एक टैब, ये एक्सेल का एक फॉर्मेट खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा वैल्यू है, यहाँ से यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। एंड इस पे अगर हम लोग चाहें तो प्लॉटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से उसको हम लोग समझेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक डेमो आपको दिखा देता हूँ उस डेटा पे एक ग्राफ क्रिएट करके कि ये एक ग्राफ है उस डेटा के अकॉर्डिंग, एंड उसका जो हमारा कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या है, बट हम लोग पहले बेसिक्स इसे क्लियर करते हैं। एंड ये हमारा डिफाइन हो चुका है, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। एंड जैसे ही आप सी यहाँ पे राइट करोगे एंड उसके बाद इंटर प्रेस करोगे, तो जो भी हमारा इस विंडो में नोट यहाँ पे अगर हम क्लियर कमांड ही यूज कर लेंगे तो ये सारा आपका वेरिएबल वर्क स्पेस सारा क्लीन हो जाएगा। बट हम लोग CLC करेंगे तो कमांड विंडो में जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी ARR जैसे ही हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है एरे। एंड इसमें इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ना है कि इंडेक्सिंग कैसे, यानी कि एक ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एक किस इंडेक्स पे है, ये 3 है, वो किस इंडेक्स पे है, तो कैसे हम लोग जानेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा ये 2 है तो ये कौन से इंडेक्स पे है। जैसे वेरिएबल का हम लोग नाम लिखेंगे एंड उसके बाद पैरेंथेसिस हम लोग लगाएंगे एंड इसमें हम लोग पास करेंगे वैल्यू। इसमें हम लोग पास करेंगे वैल्यू जिसका कि हमें इंडेक्स जानना है। जैसे हमारा 2 इंडेक्स मैंने डाला एंड इंटर किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। 2 नंबर पे है इंडेक्स। अब भाई 2 पे है, यहाँ पे आप एक चीज देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टूज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इंडेक्स नंबर है वो 2 दिया है। तो ये इंडेक्स चलता कैसे, पहले तो ये हम लोग हमारा जो ये है मैटलब, इसमें जो हमारा इंडेक्सिंग का सिस्टम है वो सेम एज लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, बट इसमें एक ट्विस्ट। इसमें क्या है, जैसे आपका ये जो है 1, ये आपका 1 नंबर पे है एंड ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे चलता है आपका अगर नंबर वाइज बात करें। एंड देन अगर हम लोग आते हैं रो एंड कॉलम वाइज, तो वो जो हमारा मैट्रिक्स का बेसिक रूल है वही फॉलो करता है। जैसे अगर ये 3 का में एलिमेंट का ये जो 3 है इसका अगर इंडेक्स जानना है तो एक तो हमारा होगा 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे ये आता है। जैसे अगर हम लोग प्रिंट करके भी चेक कर ले तो ये 5 नंबर पे 3 आएगा, राइट। और हम लोग अगर रो एंड कॉलम जानना चाहते हैं तो फर्स्ट में हमारा जो आता है वो रो आता है। जैसे अगर हम लोग एरे किए एंड हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो रो और कॉलम, रो के लिए देन कॉलम के लिए। यहाँ पर मैसेज भी देख सकते हो इसका सजेशन। तो पहले हम लोग रो करेंगे, ये कौन से रो में है, ये वैल्यू जानना चाहते हैं ना, तो कौन से रो में है, सेकेंड में। तो हम लोग यहाँ पे पहले सेकेंड टाइप करेंगे, कॉमा कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड कॉलम में है, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड करेंगे। जैसे इंटर करेंगे 3 आ जाएगा हमारा। तो ये इंडेक्स को अचीव, इंडेक्स के थ्रू हम लोग वैल्यू को अचीव कर सकते हैं सेम फॉर्मेट के द्वारा। और यहाँ पे हम लोग को जैसे ये अब क्लीन करना है, ये जो भी टेक्स्ट लिखा हो, तो हमारा पास एक कमांड है CLC, यहाँ से सारा हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाता है ना। अब यहाँ पे जो हम लोग का है
कि एरे में हम लोग अगर वैल्यू को एग्जिस्टिंग उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, रिप्लेस वो चीज़ देखते हैं। तो एरे पहले हम प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें सारा डेटा शो होते रहे। एरे और आप यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मेरे पास इसका 4 का जो वैल्यू है 1 2 3, यानी 3 नंबर इंडेक्स पे जो है वो अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं 10, तो ये बहुत ही इजी है, राइट। ये हमारा चेंज भी हो चुका है, 1 2 और यहाँ पे 10 आ चुका है, 4 4 की जगह पे पहले में हमारा 4 था एंड देन 10 आ चुका है। तो हम लोग इस तरीके से वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोगों को इसको कॉलम और रो को इंक्रीज करना है, जैसे अगर हमारे पास बात करें 3 रो एंड 3 कॉलम है, हम इसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं। सपोज से आई वांट टू ऐड वन मोर कॉलम इन दिस वेरिएबल, ओके। सो हम लोग चाहते हैं कि इसमें एक और नया ना क्रिएट करके हम लोग एग्जिस्टिंग एरे में ही एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ऐड करना चाहते हैं। रो कौन सा रहेगा, सपोज से तो रो तो हमारा साफ सारा में आएगा वैल्यू, ठीक है। तो हम एक किसी भी रैंडम किसी भी एक रो को सेलेक्ट करेंगे। सपोज से मैंने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया, कॉलम हमारा कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है जो कि क्रिएट होने वाला है, उस पर क्लिक करें, राइट। एक नंबर रो यानी कि यहाँ पे एंड यहाँ पे, और इसमें हम लोग को वैल्यू सिंपल सा दे देंगे, जो भी वैल्यू हम लोग चाहते हैं सेट करना, 12 सपोज से। हमें इंटर पे क्लिक किया, इंटर प्रेस किया, वैसे ही आप देख सकते हो इस जगह पे हमारे पास 12 वैल्यू आ गया और अदर में 0 0। अब यहाँ पे अगर आप अपडेट करना चाहते हो देन अपडेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये हो गया। ऐसे ही हम लोग रो में भी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, तो ARR एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमारे पास रो की बात करें तो 4 नंबर रो, क्योंकि 3 तक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। 4 नंबर रो एंड उसमें फर्स्ट कॉलम में हम लोग वैल्यू चाहते हैं चेंज हो जाए, 20 हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया रो ऐड हो गया। अब जो ये हमारा मैट्रिक्स का साइज आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 4x4 हो गया। पहले जो था यहाँ तक वो 3x3 था, यहाँ था 3x4 एंड यहाँ हो गया 4x4। तो ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग मैट्रिसेस और एरे के साथ इंडेक्सिंग फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आता है, हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो एरे है उसका साइज हमें पता चल जाए। अभी तो हमारे पास वर्क स्पेस है, देन हमें यहाँ पे दिख जा रहा है, बट सपोज हमारे पास वर्क स्पेस ऑप्शन नहीं है, आप फुल कमांड मोड ऑन करो तो आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही चाहते हो कि हमें साइज पता चल जाए। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक साइज फंक्शन है। साइज फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एरे को पास कर देंगे, जो हमारा वेरिएबल है, एरे इट मीन्स वेरिएबल KRR हमारा वेरिएबल हमने पास किया, ये बताएगा 4x4, 4 रो का है एंड 4 कॉलम का इस, ओके। तो ये हमारा एक साइज वेरिएबल हो गया उसका। एंड देन अगर हम चाहते हैं, जैसे ये हमारा वेरिएबल है एरे, मैट्रिसेस है या फिर एरे है, इसमें अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट रो है और आइदर फर्स्ट कॉलम इस सेपरेट होकर कोई अदर वेरिएबल में आ जाए, तो हमारे पास सपोज से एक और वेरिएबल है A, जिसमें हम लोग चाहते हैं इसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो आ जाए, ओके। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो आप देख सकते हो। तो ये हमारा तो वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हो, पहले मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ देन स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारा एरे है, एरे में हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है रो, फर्स्ट रो, ओके। देन हमारा यहाँ पे हम डालेंगे फर्स्ट, क्योंकि रो फर्स्ट में आता है। एंड कॉलम, कॉलम तो हमें फर्स्ट रो का सारा चाहिए, कोई स्पेसिफिक कॉलम तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा ये पूरा रो चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए आता है कॉलन, ये कॉलन आपको डिफाइन करेगा कि इसमें जितना भी कॉलम हो सारा रन हो जाए। जैसे इंटर प्रेस करोगे तो ये सेपरेट आ गया हमारे पास वैल्यू। सेम एज लाइक दिस कॉलम के साथ भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इसको। जैसे अगर हमारा कॉलम ही सारा चाहिए, ये जो है कॉलम सपोज से रो हमें सब सारा चाहिए, ठीक है, किसी कॉलम का स्पेसिफिक, तो रो तो उसमें सारे चाहिए हमको, तो रो को हम लोग इस बार कॉलम सेपरेट करेंगे एंड रो हो गया हमारा, एंड कॉलम हमें चाहिए सपोज से ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देन हम लोग जैसे थर्ड करके इंटर करेंगे, ये सेम हमारा पूरा का पूरा कॉलम यहाँ आ जाएगा, है ना, ये आ गया। एंड इसी को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल में। अब जैसे A = हम लोग किए और सेम
ऊपर वाला जो है हमारा ARR, एंड इसमें जो हमारा है 3, ये पूरा आके स्टोर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 4x1 का बन गया, इसमें 4 रो है एंड एक हमारा कॉलम है, तो ये यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ऐसे ही हम लोग पहले क्लिक कर लेते हैं, हो गया। एंड इसके बाद हम लोग कोई अदर वेरिएबल में स्टोर करना सीखे हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन, एक और हम लोग का क्वेश्चन है कि ये हमारा आ गया टोटल, ओके, जो हमारा रो टोटल हो गया, एंड हम चाहते हैं कि हमारे जो अदर वेरिएबल में है वो सेकेंड एंड थर्ड रो एक साथ स्टोर हो। अगर हम लोग अभी तक जो सीखे हैं उसमें हम लोग ये एक तो कर सकते हैं, या एक रो कर सकते हैं, एक कॉलम स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम को हम लोग स्लाइस कर कोई दूसरे वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे ये देखते हैं। ये हो गया हमारा एरे वेरिएबल नेम हो गया। एंड यहाँ पे आप देखो हमारा कॉलम वाइज चलते हैं, तो अगर हम कॉलम करेंगे तो रो तो हमारा सारा आएगा, चलो सारा रो हो गया। अब कॉलम देखते हैं, कौन सा, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम भी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड कॉमा नहीं देंगे, हमारा कॉमा, अगर आप कॉमा देते हो ओके, तो यहाँ पे आप देख लो क्या आ रहा है एरर, है ना, एसिड एरे बाउंड्रीज। तो ये प्रॉब्लम आपको अगर होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा ना देके कॉलम देना है, ये डिफाइन करेगा आपका। फर्स्ट कॉलम तो डिफाइन करेगा कि सारे रो चाहिए जो भी कॉलम सेलेक्ट होगा, एंड सेकेंड जो हमें कह रहा है 2, यानी सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम तक, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक वेरिएबल्स आएंगे, ओके। एंड इसको हम लोग कर देते हैं रन, एंड यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। ये दोनों कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से हम लोग एरे पे और मैट्रिसेस पे एरे इंडेक्सिंग, मैट्रिसेस इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। स्लाइसिंग करना हो गया, न्यू कॉलम ऐड करना, न्यू रो ऐड करना, उसका साइज फाइंड करना। फिर इसी में हम लोगों ने देखा कि स्क्रीन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। एक लास्ट वर्ड में बता रहा हूँ, CLC करके हम लोग ऐसे इंटर करेंगे, हमारा स्क्रीन क्लीन हो जाएगा। अब जो हमारा क्लियर कमांड था, ये क्लियर जैसे ही करूँगा वर्क स्पेस पे आप देखते रहना, क्लियर मैंने किया, सारा वर्क स्पेस खाली हो गया हमारा, ओके। तो ये सब कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसकी, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट एरे और मैट्रिसेस का कुछ इंडेक्सिंग और कुछ अदर फीचर्स, कुछ फंक्शंस के बारे में जाना है, और कैसे उसको में इंडेक्सिंग हम लोग फाइंड करते हैं, ये भी चीज़ हम लोगों ने सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी फंक्शंस के बारे में जानेंगे। मैटलब में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। तो आप लोग कमेंट में एक फटाक से पॉजिटिव रिव्यू दे दो इस कोर्स के बारे में, एंड कैसा आप लोग को समझ में आ रहा है, कैसा मैं समझा पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लिख दो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।